हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 34 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। बंद साइड से हमें बैक पट की ड्राइंग करनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम रख लेंगे अस्तर को। और यहाँ पर हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। ब्लाउज की लंबाई है 15, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 16 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। आपकी ब्लाउज की जो भी लंबाई है उसमें 1 इंच आपको प्लस करना है। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच। आर्मोल लेंगे हम 6 इंच। चेस्ट हमारा 34 का चौथा भाग होता है 8.5। कमर हमारी 28 है, उसके चौथा भाग होता है 7 और 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे। अब यहाँ से मैं मार्जिन ले रही हूँ 2 इंच। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, आर्मोल के सेंटर में हम यहाँ निशान लगा लेते हैं। फेंस कर्व रख कर यहाँ पर आर्मोल का शेप दे देंगे। गले की चौड़ाई है वो हम रखेंगे 2.5 इंच। और नीचे का जो बेल्ट है वो मैंने रखा है 5 इंच। अब इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे। देखिए, इस तरीके से, और उसमें राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। ये मेरा ओपन साइड है। यहाँ से हम हुकाई की पट्टी के लिए जो सिलाई मार्जिन होता है उतना मार्जिन यहाँ पर ले लेंगे। उस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आर्मोल को हम आधा इंच अंदर की तरफ इस तरीके से डाउन कर लेंगे। गले की चौड़ाई हम लेंगे 2.25 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने 6 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला रख सकते हैं। उसमें राउंड शेप दे देंगे। ऊपर से हम एक शोल्डर से हमें एपेक्स पॉइंट पे निशान लगाना है 10.5। यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। चेस्ट का 10वां भाग है जो हमारा, वो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। आधे इंच को माइनस करके हम नीचे की तरफ भी निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेना है। अब यहाँ पर आधा इंच हम एक्स्ट्रा नीचे से बढ़ा देते हैं। अब फ्रेंच कर्व रखकर हम यहाँ से प्रिंसेस कट का शेप देंगे। अब देखिए, हमें यहाँ पर टक्स लेना है। टक्स हम यहाँ पर 2 इंच का लेंगे। अब इसको हम इस तरीके से स्केल से मिला लेंगे। अब यहाँ से हमें शेप देना है। आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से हमको शेप दे देना है। हमने यहाँ पर 2 इंच का टक्स लिया है, इसलिए हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे और 1.25 इंच हम यहाँ पर भी बढ़ा लेंगे। अब इन दोनों को हमें इस तरीके से यहाँ पर मिला लेना है और इसको यहाँ से हम तिरछा कर लेंगे। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। यहाँ पर भी हम एक टक्स ले लेंगे। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फर्मा मंगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फर्मा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। यहाँ से हम अंदर वाली आर्मोल को भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इसलिए हम इस तरीके से हमने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करना है। स्लीव की जो चौड़ाई है वो हमें 8.5 इंच रखनी है। चेस्ट का चौथा भाग होता है वो हमें स्लीव की चौड़ाई लेनी है 8.5 इंच। स्लीव की लंबाई वो मैंने रखी है 10 इंच। 9 इंच है, उसमें 1 इंच मिलाकर हम 10 इंच पे यहाँ पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हम सीधी लकीर कर लेंगे। ओपन साइड से यहाँ पर हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच अंदर की तरफ करेंगे और स्लीव का शेप देंगे। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग है उसमें मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। इस निशान को हम इस तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पे हम थोड़ा सा सिलाई करके अटैच कर लेंगे। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हम ब्लाउज के कपड़े पर किस तरीके से कटिंग करेंगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो इस वीडियो में हमारे वर्क किया हुआ है पहले से ही। तो देखिए, हम किस तरीके से कटिंग करेंगे। डिज़ाइन से डिज़ाइन को मिलाकर हमें इसे अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से। अब जो हमारी डिज़ाइन है वहाँ से आधा इंच नीचे की तरफ से हम यहाँ पर कट कर लेंगे। अब हमें बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर यहाँ पर रख लेना है और कट कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने बैक पार्ट कटिंग कर लिया है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। ये पाइपिंग वाली, इसको निकाल देते हैं हम। अब देखिए, इस डिज़ाइन को डिज़ाइन से हम इस तरीके से यहाँ पर मिलाकर रख लेंगे। अगर आपको शॉर्ट बनानी है तो शॉर्ट स्लीव भी बना सकते हैं। मैं इसमें लॉन्ग स्लीव बना रही हूँ। सेंटर में हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे
और स्लीव को इस सेंटर में हम अच्छे से रख लेंगे और स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव भी कर चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े को हमें डबल फोल्ड करके रखना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड करके कपड़े को रखा हुआ है। फ्रंट वाले पार्ट को हम यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे और कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। सारे पार्ट्स कर चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमें सिलाई करके अटैच करना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से फ्रंट वाले पार्ट को सिलाई करके कपड़े के साथ अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट को हम एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख लेंगे और जो हमारा प्रिंसेस कट का शेप है हम उसे कट कर लेते हैं। यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा लेंगे। यहाँ पर हमें टक्स लेना है। इस वाले भी टक्स को हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। सारे पार्ट्स को हमें यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सारे पार्ट्स हमें सिल लिए हैं। अब दोनों पार्ट को हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। तो हमें इस तरीके से बराबर रखते जाना है और सिलाई करते जाना है। अब इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने साइड वाला पार्ट अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर टक्स लेंगे। एक पैर की मार्जिन लेकर हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करा था वहाँ तक हम फोल्ड कर लेंगे यहाँ पर और सीधी सिलाई करेंगे। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारे पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए हमें कमर पट्टी लगानी है। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इस ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। अब हम गले पे पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच चौड़ी हमें पट्टी लेनी है, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से। और गला जहाँ पर हमारी गुलाई है वहाँ पर हमें 2 से 3 चुन्नटें ले लेनी है। पट्टी को हमें सीधा रखना है। सीधा रखकर गले पर एक पैर की सिलाई मार लेनी है। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लगी है। इसी तरीके से मैंने दूसरा गला भी तैयार कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। तो आप देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हुआ है। इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट तैयार कर लेना है। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए हमने इसमें गोल गला बनाया था, मैं इसमें पान गला बना रही हूँ। तो हमें इस तरीके से पान गले की शेप दे देना है। आप चाहे तो कोई भी डिजाइन वाला गला बना सकते हैं। इस तरीके से हम पान गले की शेप दे देंगे। अब इसे पलटकर हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। 3 इंच पे हम यहाँ पे डोरी का निशान लगा लेंगे। अब देखिए ब्लाउज के कपड़े को हमें इस तरीके से सीधा रख लेना है। अब इस अस्तर वाले पार्ट को हम इसके ऊपर बीच सेंटर में सेट कर लेंगे और नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए नीचे की तरफ से मैंने सिलाई कर ली है। कपड़े को हमें अच्छे से सेट कर लेना है। जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे और जहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ हम बीच में डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं। अब इस पर हम सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से गला बनाने से क्या होता है, हमारे गले की सिलाई एकदम परफेक्ट आती है और गला भी हमारा एकदम फिनिशिंग से तैयार होता है। अब यहाँ पर हम दूसरी डोरी भी लगा लेते हैं। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। कटिंग हमें ध्यान से करना है, सिलाई हमारी कटनी नहीं चाहिए।
अब देखिए गले पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जहाँ पर हमारा शेप है ज़्यादातर वहाँ पर हमें कट लगाना है इस तरीके से। सेंटर में भी यहाँ कट लगा लेंगे हम। अब देखिए इसे पलट लेना है। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम फिनिशिंग की सिलाई कर लेंगे। सिलाई हमें एकदम किनारी पे करनी है, जिससे हमारे गले की फिनिशिंग अच्छी आए। इस तरीके से कपड़े को सेट करते जाना है, हमें गले की किनारी पर सिलाई करनी है। तो ये देखिए यहाँ पर किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब गले पे भी हम लेस भी लगा लेंगे। अब देखिए हम नीचे की तरफ भी किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा बैक पार्ट तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं ये हमारे लटकन बनाए हैं इस तरीके से मैंने, और ये हमारा गला तैयार हो चुका है। सेंटर में हमें इसे फोल्ड कर लेना है। टक्स की लंबाई हम 4.5 इंच रखेंगे। आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बैक पार्ट तैयार कर लिया है। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर पर हम सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। दूसरे शोल्डर की किनारी पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, दोनों तरफ स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है। दोनों स्लीव को यहाँ पर सिलाई करके अटैच करेंगे। तो देखिए हम किस तरीके से स्लीव लगाना है। हमें शोल्डर को हम इस तरीके से रख लेंगे। बीच सेंटर से हमें स्लीव को लगाना है, क्योंकि दोनों तरफ हमारा कपड़ा अगर छोटी बड़ी स्लीव हो तो दोनों तरफ कपड़ा हमारा सेम बचे, इसलिए हम पीस सेंटर से स्लीव को अटैच करेंगे। इस तरीके से हमें स्लीव को रखना है और एक तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर पहले सिलाई कर लेंगे। फिर हम दूसरी तरफ से भी आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई कर लेंगे। अब एक बार दोबारा से हम पूरी स्लीव पर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी स्लीव इस तरीके से अटैच हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी स्लीव लगी है। अब दोनों पार्ट को हम इस तरीके से बराबर रखेंगे और किनारी पर सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी करना है। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद इसकी किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से दूसरे साइड भी सेम मैंने कर लिया है। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो इसलिए हमारी आई वाली पट्टी को छोड़कर यहाँ से कमर का चौथा भाग हमारा 7 इंच था और चेस्ट का चौथा भाग हमारा 8.5 इंच। 8.5 इंच पे हम यहाँ निशान लगा लेंगे। दोनों पार्ट इस तरीके से हम मिला लेंगे। बाजू की फिटिंग है हमारी 5.5 इंच। अब इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड भी हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे हम 7 इंच पर। चेस्ट है हमारा 8.5। दोनों को हम मिला देंगे। बाजू की फिटिंग है हमारी 5.5 इंच। इसको भी हम यहाँ पर मिला लेंगे। ये हमारे फिटिंग का निशान लग चुका है। अब इस पर हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से आप किसी भी ब्लाउज में फिटिंग आसानी से लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।